अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट दिए हुए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके हमने 2 या 3 लाइनों में जवाब देने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है डिफाइन अ सेट। तो सेट की डेफिनेशन क्या है ये हम पीछे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे सेट की डेफिनेशन दी हुई है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स। जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए 1 2 से डिस्टिंक्ट है, 2 3 से डिस्टिंक्ट है, यानी 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है 1 2 3। और ये वेल डिफाइंड है, यानी हमें अच्छे तरीके से पता है कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन है, कलेक्शन है ना, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह सो ऑन। तो ये सारे सेट दिए हुए हैं। तो सेट क्या है, एक कलेक्शन है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 2 सो ऑन है, यहाँ 0 1 2 3 से सो ऑन है। तो ये कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड। एक वेल डिफाइंड है, यानी हमें पता है कि ये 0 है, ये 1 है, तो वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये 1 है, 1 के बाद फिर 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 2 के बाद फिर 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे या सिंबल्स होंगे। तो द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 1 2 3 या 0 1 2 3 या -3 -2 -1, ये सारे क्या हैं, ये मेंबर्स कहलाते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आप ये डेफिनेशन लिख लें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। आपको पता है जो होल नंबर्स होते हैं, जिनको हम W से स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 और सो ऑन। और जो नेचुरल नंबर होते हैं, जिनको हम N से डिनोट करते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 वाला एलिमेंट शामिल नहीं होता। तो बस यही फ़र्क है होल नंबर और नेचुरल नंबर में, कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 इसमें इंक्लूड होता है होल नंबर्स में, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो आप लिख दो कि होल नंबर जो है वो ये सेट है, नेचुरल नंबर जो है वो ये सेट है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज़ 0 इज़ इंक्लूडेड इन होल नंबर्स बट 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। उसके बाद थर्ड पार्ट है डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। यहाँ नीचे प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन दी हुई है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज़, सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। देन द सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो फिर ए क्या कहलाया जाएगा, ए प्रॉपर सबसेट कहलाया जाएगा। और किस तरह डिनोट किया जाएगा, ए सबसेट है बी एंड रीड एज सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। उसने नीचे एग्जाम्पल भी थी, यह देखें ए के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 हैं और बी के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 हैं। ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, लेकिन सेट बी का एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो सेट ए का मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, देन ए इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। यानी कि जो एज इट इज़ होता है, यानी ए जो है वो भी 1 2 3 है और बी जो है वो भी 1 2 3 है, यानी दोनों सेट इक्वल हैं, तो वो क्या होंगे, वो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट में होगा जो पहले सेट में मौजूद नहीं होगा, तो पहला सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन अगर दोनों सेट, सेट ए और सेट बी, दोनों सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट हैं और सेम है, तो हम कहेंगे सेट ए जो है सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और सेट बी जो है वो सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट का भी नीचे ही डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ आर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। देखें
ए एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी। अब इसके सबसेट्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, पहला खाली सेट आ जाएगा, दूसरा ए आ जाएगा, तीसरा बी आ जाएगा और चौथा एज इट इज़ आ जाएगा यानी ए बी आ जाएगा। अब ये ए बी क्योंकि एज इट इज़ है तो ये क्या होगा, ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन खाली सेट ए और बी क्या होंगे, ये प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट को हम लिखेंगे पी ऑफ ए की शक्ल में और इसको एक सेट की शक्ल में हम लिख देंगे जिसमें तमाम सबसेट्स आ जाएंगे। देखिए सेट की शक्ल में लिखा, ये जो ब्रैकेट है ये सेट की अलामत है ना, तो सेट की शक्ल में लिखा, उसमें पहला खाली सेट आ जाएगा, दूसरा ए आ जाएगा, तीसरा बी आ जाएगा और चौथा ए बी आ जाएगा, यानी तमाम सबसेट्स आ जाएंगे जिसमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट शामिल होगा। पावर सेट मजमुआ होता है तमाम सबसेट्स का। उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट है डिफाइन डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ एक मैथमेटिशियन है, उसने दो लॉज बनाए हैं, तो वही हमने मॉर्गन लॉ को हमने डिफाइन करना है। डी मॉर्गन लॉ पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, पीछे करके ये देखें। इफ़ ए एंड बी आर दी सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, देन ए यूनियन बी का ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, सी बोलते हैं। कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए के ऊपर अलग सी लग जाएगा, फिर बी के ऊपर अलग सी लग जाएगा, लेकिन यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। ये दो डी मॉर्गन लॉज हैं। ये तो आपके 5 के 5 पार्ट हो गए हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।